हेलो गाइस, तो ये मेरा हेलो एल्केन्स एवं हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे हम बताएंगे आपको मार्कोनियोफ के नियम के आधार पर किस प्रकार से हेलो एल्केन्स बनता है। हेलो एल्केन्स जो मार्कोनियोफ के नियम के आधार पर होता है, इसमें क्या कराया जाता है कि किसी एल्कीन की अभिक्रिया, मार्कोनियोफ का नियम की अभिक्रिया क्या कराएगा, एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर वह एल्किल हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड बनाएगा। और अब उसमें एल्किल हैलाइड बनाएगा। अब इसमें आपका लगेगा मार्कोनियोफ का नियम या एंटी मार्कोनियोफ का नियम। देखेंगे एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है या HI होता है। लेकिन जो मार्कोनियोफ के नियम के आधार पर आता है वो केवल क्या आता है, HBr के आधार पर क्रिया कराते हैं। तो HCl HI भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली HBr के साथ अभिक्रिया लिखी रहती है। तो मार्कोनियोफ का नियम क्या कहता है कि देखिए, मार्कोनियोफ का नियम एक तो ये है कि यदि मान लीजिए किसी एल्कीन की अभिक्रिया हमने लिया, ये क्या है हमारा एथीन है, कि अभिक्रिया मान लीजिए हम HCl से कराते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, मार्कोनियोफ के नियम लगाएंगे। तो मार्कोनियोफ का नियम कहता है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्कीन है, उसमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक वहाँ जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक मतलब Cl ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लेकिन या इस एग्जांपल में देखो, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या एक समान है, तो इसमें यदि हम ये बॉन्ड इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। माइनस हुआ होता है जिस पर ये माइनस चार्ज पे आएगा, ये प्लस चार्ज पे। माइनस चार्ज का मतलब यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर धनावेशी चार्ज आता है। तो इस कार्बन से इधर गया, तो इसमें हम कहीं भी अगर जोड़ दें तो कोई वो बात नहीं कि हम इधर CH3 और ये CH2Cl लिख दें, तो हम कहीं पर जोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये हमारा सममिति एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन जो मार्कोनियोफ का नियम स्पेशल लगता है वो असम्मित एल्कीन, क्या बोलेंगे परिभाषा, असम्मित एल्कीनों में। इसका मतलब क्या होता है, असम्मित एल्कीन का मतलब है कि जब दो आबंधित कार्बन परमाणु के भिन्न संख्या पर जो हाइड्रोजन परमाणु की होता है, मतलब कि भिन्न संख्या हो हाइड्रोजन परमाणु की। इसका कहने का मतलब ये है कि असम्मित एल्कीन का मतलब कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए ये डबल बॉन्ड का है, इधर एक तरफ दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन, और इधर कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा। और यदि इसकी हम नाम की बात करें तो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए क्या होता है, प्रो, और सिंगल बार है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन है। ये क्या है, प्रोपीन। अब इसमें हम यदि HBr से अभिक्रिया करा दें मार्कोनियोफ के नियम के आधार पर, मार्कोनियोफ का नियम क्या है कि जो हमारा उसका एल्कीन में जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसका ऋणावेशी चार्ज, इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, H+ और Br- में। तो ऋणावेशी चार्ज वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और धनावेशी चार्ज वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती। इसका मतलब ये बॉन्ड इधर गया और ये माइनस बनाया और ये किस में बनाया, प्लस में। और समान चार्ज क्या होते हैं, रिपल्सन कराते हैं, और असमान चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्शन। तो प्लस माइनस, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। वो किसके आधार पर जुड़ा, मार्कोनियोफ के आधार पर। और क्या बनाएगा, CH3 CH, इधर क्या जुड़ेगा, Br, और ये क्या बना लेगा, CH3। ये हाइड्रोजन जुड़ा तो CH3 हो गया, और ये Br जुड़ा, इसका एक बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब 1 2 3 2
ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो ये क्या बना, प्रोपीन से क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, किसके द्वारा, मार्कोनी आपके नियम द्वारा। और जो मार्कोनी आपका नियम जो होता है वह, यदि उसकी हम क्रिया विधि की बात करें, किसकी बात करें, क्रिया विधि की बात करें, तो हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर दूं, किसकी बात करूं, मैकेनिज्म या क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में ये क्या होता है कि ये SN1 रिएक्शन कराता है, कार्बोकेटायन बनाता है। तो क्रिया विधि में यदि हम पहली स्टेप बात करें तो इसमें क्या है, HBr है। HBr को यदि हम गर्म करते हैं तो किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा और Br- में टूटा। दूसरा हमने क्या लिया, यहाँ पर असममित कार्बन लिया। दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा कि जो हमारा ये क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो CH2 है इसको क्या किए कि इधर भेजे तो ये माइनस में हो गया और ये किस में हो गया, प्लस में हो गया। इसका हम H+ के साथ अब क्रिया कराते हैं, H+ के साथ अब क्रिया कराते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक अब क्रिया हो रहा है। और ये क्या करता है, बनाता है CH3 CH, इस पर धनावेशित होगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी, क्यों, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये क्या बनाता है, कार्बोकेटायन बनाया। अब इसकी कार्बोकेटायन की अब क्रिया क्या करें, हम तीसरे स्टेप में बात कर दें कि जो ये हमारा कार्बोकेटायन है CH3 CH+ और यहाँ पे क्या CH3, या हम इस न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी से अब क्रिया करा दें HBr-। तो यह माइनस वाला क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। और बॉन्ड बनाने पे क्या बनाएगा, CH3 CH बॉन्ड बनाया तो Br हो गया और ये क्या हो गया, CH3। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो कार्बोकेटायन बनता है इसके स्थायित्व पाने के लिए। तो यह हमारी क्रिया विधि हो जाती किसकी, मार्कोनी आपका नियम। तो मार्कोनी आपका नियम क्या कहता है कि मार्कोनी आपका नियम ये कहता है कि किसी एल्कीन में जो हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड जुड़ता है उसका ब्रोमीन या ऋणात्मक चार्ज वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो वहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है या कम है। और इसे हम क्या बोलते हैं, असममित एल्कीन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या अलग है, ये क्रिया। अब इसी का एक और नियम लगता है एंटी मार्कोनी आपका नियम। क्या होता है, एक एंटी मार्कोनी कॉफ ला। इसी का हम दूसरा एक नाम बोलते हैं, उसे हम दूसरा नाम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। एक और नाम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट के अलावा, एक और नाम बोलते हैं खराश प्रभाव। खराश प्रभाव या जिसे बोलते हैं खराश इफेक्ट। इन 3 नामों से ये जाना जाता है। एक तो मार्कोनी आपके नियम का एंटी मार्कोनी आपका नियम, दूसरा बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या इसे बोलते हैं खराश। क्या बोलते हैं, खराश प्रभाव। इनके आधार पर अब ये क्या जो बताता है, एंटी मार्कोनी आपका बिल्कुल नियम वही है, बस उसका जो ब्रोमीन होता है वो कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो बिल्कुल उसी तरह इसी को मान लो हम लिखते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में लिखा HBr, क्योंकि एंटी मार्कोनी आपका नियम केवल और केवल HBr की उपस्थिति में होता है। और वहाँ पे लिखेगा, क्या लिखेगा, एंटी
मार्कोनी-ऑफ का नियम या पराक्साइड के इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, पराक्साइड के लिए जो होता है वो O2-2 भी लिखते हैं, या फिर क्या लिखेगा, खरास इफेक्ट। क्या लिखेगा, खरास इफेक्ट। इसके द्वारा जो होगा वो जो हमारा क्या कहेगा कि इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है ये H+ और ये Br-। तो जो इसका ब्रोमीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CH3 CH2 CH2Br 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रोमो कहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। तो यहाँ पे देखो अब यही एंटी मार्कोनी-ऑफ का या खरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट कहलाता है। अब एंटी मार्कोनी-ऑफ का नियम क्या कह रहा है कि जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन का मतलब ये एल्कीन में जो HBr से क्रिया कराने पर जो ब्रोमीन होगा या ऋणावेशित चार्ज होता है वो वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। अधिक होने का मतलब ये भी ना सोचना कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे जोड़ दें। उस डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के पास हम देखेंगे कि दोनों, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के पास एक ये कार्बन एक ये कार्बन, अब उन 2 कार्बनों में से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वहाँ पे जुड़ेगा हमारा ब्रोमाइड, और वो हमारा किसके आधार पर, एंटी मार्कोनी-ऑफ के नियम के आधार पर जुड़ता है। और एंटी मार्कोनी-ऑफ के नियम पर यदि हम बात करें तो ये फ्री रेडिकल होता है, मैकेनिज्म उसी की प्रकार होती है लगभग, लेकिन बस इसमें फ्री रेडिकल द्वारा बात करता है। किसके द्वारा बात करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वह मैकेनिज्म होते हैं कि यदि हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखिए इसकी यदि हम क्रिया विधि की बात करिए, देखिए यदि हम क्रिया विधि देखें तो क्रिया विधि देखने के लिए क्या होता है कि जो हमारा HBr है, क्या है, HBr है। अब HBr का मतलब क्या कहता है कि जब ये इसका फ्री रेडिकल टूटते तो क्या करता है, जो ये हमारा बॉन्ड है यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। इसका मतलब H का एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल वे तत्व होते हैं जिनके मूल तत्वों पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। फ्री रेडिकल मतलब ब्रोमीन पे एक क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल कहलाता है। अब फ्री रेडिकल के बाद वही इसके साथ अब क्रिया कराते हैं। फ्री रेडिकल में क्या कराएंगे, अब दूसरा क्या ले रहे हैं, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फ्री रेडिकल मतलब ये होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन वह फ्यूजन होता है कि जिसका जो पाई बॉन्ड, इसमें क्या एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाते हैं। जब इसके पास आया तो ये क्या बनाया, एक फ्री रेडिकल ये बनाया और एक फ्री रेडिकल ये बनाए। अब इसकी अब क्रिया हम ब्रोमीन वाले फ्री रेडिकल से करा दें तो एक ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके युग्मन हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो ये दोनों क्या करेगा, युग्मन की अपक्रिया करा देता है। और युग्मन की अपक्रिया कराने में क्या होगा, CH3 ये CH एक फ्री रेडिकल यहाँ पे है और ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या बना दिया, Br बना दिया। अब जो ये हमारा बना हुआ CHBr उससे क्या करते हैं, अपक्रिया करा देते हैं, और अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, जो हमारा H होता है उसका I इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन जुड़ जाता है, अर्थात इस पे क्या कर दें, जो हमारा ये फ्री रेडिकल है इनके साथ जोड़ दें, और इनके साथ जोड़ने पे क्या बना देगा CH3 CH2 CH2 Br, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा मार्कोनी-ऑफ का और एंटी मार्कोनी-ऑफ का नियम है। मार्कोनी-ऑफ का नियम क्या कहता है कि जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया में जो हमारा HBr जुड़ता है तो ब्रोमीन व न्यूक्लियोफिलिक या ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। डबल बॉन्ड के पास की बात करूँगा और कहीं की कार्बन संख्या नहीं, डबल बॉन्ड के पास 2 कार्बन होंगे, उन्हीं 2 कार्बनों में हम बात करेंगे उसी का। और एक चीज़ ये याद आता है, मार्कोनी-ऑफ के नियम जो मैकेनिज्म होता है वो कार्बोकैटायन द्वारा होता है। ये ऑर्गेनिक की कुछ फंडामेंटल है। कार्बोकैटायन अपक्रिया किसे कहते हैं, फ्री रेडिकल अपक्रिया किसे कहते हैं। कार्बोकैटायन अपक्रिया वह होती है जिस पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। देखो यहाँ पर धनावेशित का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन वह अपक्रिया होती है जो किसी ब्रोमीन किसी भी तत्व के साथ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ये दोनों अलग अलग अपक्रिया हैं। यदि समय मिलेगा तो हम आपको इनके साथ अपक्रिया बताएंगे कि क्या होता है कार्बोकैटायन रिएक्शन, या क्या होता है कार्बो फ्री रेडिकल रिएक्शन, या क्या होता है कार्बो एनायन रिएक्शन। इस प्रकार के कुछ ऑर्गेनिक के फंडामेंटल हैं। तो और ये एंटी मार्कोनी-ऑफ का नियम या पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट, इन 3 नाम से जाना जाता है। और पेरोक्साइड को या तो कहीं कहीं पर कभी कभी रिएक्शन में O2-2 लिखते हैं, तो ये लिखा हो इसका मतलब क्या है कि वो पेरोक्साइड इफेक्ट की अपक्रिया कह रहा है। तो समझ में आया आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी-ऑफ का नियम। मार्कोनी-ऑफ का नियम क्या कहता है कि HBr में जो Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर एल्कीन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और एंटी मार्कोनी-ऑफ को वहाँ कहता है कि जो Br या ऋणात्मक चिन्ह वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। सॉरी, ये हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे क्या करता है कि ये उल्टा कार्य करता है, ये प्लस बनाता है और ये क्या करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन कराता है। यहाँ पर प्लस और माइनस की कोई चिन्ह नहीं होगा, एक एक ये करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है ना। तो इस आधार पे ये क्या हो रहा है कि मार्कोनी। थैंक यू।